हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी मैं हूँ नासिन कैंपस में, जो एक्साइज इंस्पेक्टर की जहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो इस वजह से हम थोड़ा टाइम नहीं दे पाता आप लोगों को, पर फिर भी मैं कहीं ना कहीं टाइम पीछे निकाल के आपके लिए वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ। तो यार मैं बताऊँ आपको कि सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि ये वीडियो किसके ऊपर है। 2022 की जो मेंस की स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर ये वीडियो है, ठीक है। और मैं किस हक से आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, मतलब क्या किया मैंने ऐसा कि मैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो आप मेरी स्ट्रेटेजी क्यों सुनोगे। भैया मैंने 18 का सीजीएल दिया, मेरी 5000 रैंक थी। 19 का सीजीएल दिया, मेरी 600 रैंक थी। और जो 20 का सीजीएल है उसमें मेरी 191 रैंक आई थी बिकॉज ऑफ मेंस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं काफी अच्छा आपको चीजें गाइड कर सकता हूँ। जो चीजें मुझसे गलती हुई है पहले वाले सीजीएल में, या फिर मैंने बाद वाले सीजीएल में कैसे की, मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, ठीक है। तो और मैं बता दूं आपको यार कि यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में ना एक अलग ही मजा आता है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप अपना एग्जाम क्रैक करो, जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग आए और आप ट्रेनिंग सेंटर आके देखो। यार एक तो आप यहाँ इतने सारे इंस्पेक्टर्स आपके दोस्त होते हैं, ठीक। बाकी घूमना फिरना, ये क्लासेस होती है यहाँ पे, काफी अच्छी चीज सिखाई जाती है आपको। और मतलब पीटी टाइम, एक्सरसाइज वगैरह, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा, मतलब एक एंजॉयबल जो मोमेंट होता है यहाँ पे, काफी अच्छा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। तो यार इस टाइम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टाइमिंग्स दिख रही है। जिसको रीजनिंग देखनी है वो इतने टाइम में जाके देखो, जिसको मैथ्स दिख रही है वो इस टाइम पे देखो, जीके वाले और इंग्लिश वाले टाइम दिख रहा है देख लो, ठीक है। और मैं बताऊं कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि मेंस की स्ट्रेटेजी है, पर आप आज के जो 20 मिनट या 25 मिनट बर्बाद करोगे ना, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा। विश्वास मानो मेरा, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो ये आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगे जो आपके जो दोस्त हैं उनसे शेयर जरूर करना, ठीक। शुरू करते हैं। मैं बताऊं आपको सबसे पहले बात, यार देखो मेंस हो कब सकता है आपका 15 मार्च से 25 मार्च, ठीक। ये लग रहा है क्योंकि 3 महीने देता है जो एसएससी है। अब तक तो जितने भी मेंस के एग्जाम थे उन सब में 3 महीने दे रहा था। इसका मतलब 15 मार्च से 25 मार्च डेट वही निकल के आ रही है आपके पास, ठीक है। तो 15 मार्च से 25 मार्च, ठीक। तो इस बीच आपका एग्जाम हो सकता है। तो 3 महीने हैं आपके पास मोटे मोटे। तो अब बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट की, ठीक है। सबसे पहले वही मैं स्टार्ट करता हूँ चारों सब्जेक्ट को। पहले जो सबसे उनसे भी इंपॉर्टेंट चीज है वो यार मॉक टेस्ट। मैंने इतने लोग देखे ना कि वो लोग क्या करते हैं, क्या एक बार मैं वापस रिवाइज कर लूं 1 महीना और सारे नोट्स वापस लिख लूं या फिर जीके पढ़ लूं एक बार, फिर मॉक लगाना स्टार्ट करूंगा। 15 मार्च की अगर एग्जाम डेट आती है तो मैं 15 फरवरी से स्टार्ट करूंगा या 1 फरवरी से स्टार्ट करूंगा। भाई साहब गलत है, आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपको स्टार्ट करना है मॉक आज से, अभी से। इवन जिनका प्री हो चुका ना उनको अगले दिन से मेंस के मॉक स्टार्ट कर देने थे। यही सच्चाई है क्योंकि 3 महीने आप मेहनत करके अपनी पूरी जिंदगी बदल दोगे, ठीक है। तो यार मैं बताऊं आपको, मॉक देने और ओनली टेक्स्ट बुक से देने और ओनली प्रीवियस ईयर देने। जो और कोचिंग से पढ़ रहे हो आप, कहीं से भी पढ़ रहे हो, उन सबकी जो शीट्स हैं रख दो साइड में, हाल फिलहाल ये रख दो साइड में। क्योंकि यार प्रीवियस ईयर ही अगर तुमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, यार अभी क्या आ रहा है प्री का पेपर में, क्या आ रहा है, एक एक चीज प्रीवियस ईयर से उठ के आ रही है। एक भी चीज अलग है क्या, पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मुला पे क्वेश्चन आना है तो वही आ रहा है भाई साहब, उसके अलग नहीं आ रहा। कोई A5 प्लस B5 का कोई फॉर्मुला नया बन के वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा। कंफर्म है कि अलजेब्रा में ए क्यू प्लस बी क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यूब से क्वेश्चन आना है तो वही उठ के आ रहा है। एक्स वाई की जगह ए बी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर को रेफरेंस बनाओ, ठीक है, और उसको करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। कैसे करोगे, मॉक टेस्ट लगाओ आप, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाओ, एक एक लगाओ, अच्छे से लगाओ। टेक्स्ट बुक से लगाना है ओनली। और वीकेंड पे ओलिव बोर्ड पे लाइव टेस्ट आता है, शनिवार रविवार का आता है, वो अटेम्प्ट करना। आपको वहां पता चलेगा कि आपके साथ के जो एस्पिरेंट्स हैं जो एग्जाम दे रहे हैं वो कहां पे स्टैंड करते हैं, ठीक। ये तो बात हुई मॉक की। अब बात करता हूं मैं एक एक सब्जेक्ट्स की। अच्छे से समझना, सारी बुक्स बताऊंगा, जहां जहां जो इंपॉर्टेंट है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले बताऊं आपको रीजनिंग। देखो रीजनिंग में कभी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सही बता रहा हूं आपको, ठीक है। कि किसी का कोर्स ले रहे हो 1000 1200 1500 का, डेली के 2 घंटे बिगाड़ रहे हो, नहीं। आप जो मॉक टेस्ट देने वाले हो रीजनिंग की इतनी सी स्टडीज रखना। आप डेली के 2 मॉक टेस्ट दो, ठीक है। माना आप डेली के 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, प्री वाले दे रहे हो, मेंस वाले दे रहे हो, तो लगभग आप 50 से 60 क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट के थ्रू अटेम्प्ट कर रहे हो रीजनिंग के। मानते हो ये बात कि 50-60 आपको मॉक टेस्ट के थ्रू अटेम्प्ट करने हैं और 50 से 60 क्वेश्चन ही आपको जो किरण की जो प्रीवियस ईयर बुक है, या तो किरण की कोई सी बुक उठा लो आप, किरण की अच्छी बुक आती है, मिल जाएगी मार्केट में, तो वहां से आप लगा लो, ठीक है। तो लगभग आपको अगले 3 महीने डेली रीजनिंग के 100 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। डेली के 100 के हिसाब से महीने के कितने हो गए, 3000, 3 महीने के 9000 क्वेश्चन हो गए। हाँ भाई 9000 क्वेश्चन लगाने ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी करने बैठोगे आप 1 घंटे में, आप मतलब आधे घंटे में 50 क्वेश्चन कर लोगे और 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन करके फ्री हो। डेली का 1 घंटा रीजनिंग को देना। वर्थ भी क्यों 30 नंबर की आएगी और पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन मैथ्स के करने हैं, ठीक है। तो यार मैथ्स में टाइम बचाने के लिए रीजनिंग आपको जल्दी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। 1 घंटे में 30 + 30 60 क्वेश्चन करने हैं आपको, 180 नंबर के। तो मैथ्स में टाइम चाहिए, सबको पता है। मैथ्स लेंथी भी आएगी, प्री का दे रहा है ना, इसका मतलब ये मत सोचना कि यार मेंस भी आने वाला है, मेंस अच्छे लेवल का आएगा।
तो आपको मेंस में टाइम बचाने के लिए रीजनिंग जल्दी खींचनी पड़ेगी। इसके लिए आपको 9000 क्वेश्चन 3 महीने में, मतलब डेली के 100 क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे, मतलब लगाने पड़ेंगे। तो और कुछ भी नहीं करना। देखो होता क्या है ना, रीजनिंग में जो देखो आज आप 25 क्वेश्चन लगा रहे हो, 20 आप बिना पढ़े सही कर रहे हो, मुझे पता है। 2 या 3 क्वेश्चन में आपको लफड़ा पड़ता है कि यार 2 या 3 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे या कोई इश्यू हो रहा है। आपको क्या करना है, 2-3 क्वेश्चन के लिए यूट्यूब पे जाओ, किसी भी सर का कोई सा वीडियो देख लो जिसमें मुझे पता है कि यार मेरे जैसे पासे वाले क्वेश्चन में कोई समस्या आती है, नहीं बैठते मेरे से नहीं बनते, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा कि जो पासे वाले क्वेश्चन है सर्च करूंगा, ठीक है ना, और उसमें जो भी जो दिया हुआ है, जो भी उनकी तरीका होता है, जो भी ट्रिक्स होती है, वो देख लूंगा मैं, खत्म, मेरा क्वेश्चन मतलब खत्म है, इससे आगे नहीं बढ़ना मेरे को। मुझे कोई फिगर काउंटिंग में समस्या आ रही है तो यूट्यूब पे देख लूंगा मैं, क्योंकि आप खुद भी देखो ना कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, 20-22 तो आप सही कर ही रहे हो ना। 2 या 3 में समस्या आ रही है तो 2 या 3 की वजह से आप कोई कोर्स थोड़ी खरीद लोगे किसी का और 3 महीने तक डेली 1 घंटा बर्बाद करोगे, नहीं करना ऐसा। आपको ओनली डेली के 100 क्वेश्चन लगाने हैं, जो मैंने बता दिया आपको। 50 तो मॉक के थ्रू लगा रहे हो आप, डेली मैंने कहा 2 मॉक लगाना है, तो 50 तो आप मॉक के थ्रू लगा लोगे और 50 आपको किरण की बुक से कहीं से भी उठा के करने और मिक्स करने। एक ही टाइप क्वेश्चन नहीं करना आपको, 5-5 करके 5-10 टाइप लगाने, यही रीजनिंग है। इसके बाद रीजनिंग का कुछ भी नहीं आ सकता, मैं गारंटी से कह रहा हूं, ठीक है। आपको बस अपना टाइम नोट करना है, ठीक है, आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। टारगेट होना चाहिए 20 मिनट में 25 क्वेश्चन। मेरा प्री का टारगेट होता है ये कि मुझे प्री में 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आपका भी ये टारगेट होना चाहिए कि अगर आप 20 मिनट में 25 कर पा रहे हो, इसका मतलब 25 मिनट में 30 तो कर ही लोगे। तो आपके पास सीधे सीधे मैथ्स के लिए 30 से 35 मिनट बच जाएंगे, तो फिर आप जीत में हो। अगर आप मैथ्स के लिए 30 से 35 मिनट बचा पा रहे हो तो आप जीत में हो, ठीक। यही रीजनिंग का था। और अगर आपको लगता है इसके बाद भी कोई डाउट बचता है आपके, तो आप कमेंट में पूछ लेगा, मैं ट्राई करूंगा पूरा बताने को, ठीक। ये रीजनिंग का था, इसके बाद कुछ भी नहीं। बुक कौन सी लेनी है, मैंने किरण बताया, मेरे पास वही थी यार, तो आप देख सकते हो। मतलब उसके अलावा कोई और भी कोई सस्ती बुक मिलती है आपके पास तो वो देख लो। किरण अच्छी है, सोल्यूशन अच्छे दिए हुए उसमें, ठीक है। तो मैं हर बार किरण का मतलब रेफर करता हूँ आपको। अब बात करता हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जीके। पहले क्या होता था कि जीके मेहनत में नहीं आती थी, ठीक है। इस बार क्या कर दिया ना कि बच्चों ने क्वालिफाइंग प्री होने की वजह से जीके पढ़ी नहीं, तो अब जीके पढ़नी है आपको, ठीक है। तो अब जीके को आप डिवाइड करो, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके के 75 मार्क्स के, ठीक है। और ये डिसाइडिंग रहने वाला है, बहुत ज्यादा डिसाइडिंग रहने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जीके में जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनको ब्रेक कर दो। स्टैटिक पार्ट, जनरल साइंस और करंट अफेयर। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बताऊं करंट अफेयर, क्योंकि स्टैटिक कुछ भी आ सकता है, जनरल साइंस कुछ भी आ सकती है। करंट अफेयर ऐसी चीज है ना, एक फिक्स एरिया है, वहीं से आएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था एक अपने करंट अफेयर वाले वीडियो में, आज फिर बता रहा हूं। देखो आप यूट्यूब पे चैनल सर्च करोगे ना तो आपको अलग अलग चैनल मिलेंगे। मैंने जहां से पढ़ा वो कुछ चैनल्स में आपको बता रहा हूं, ठीक है। इन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां जाके देखो आराम से, ठीक। सबसे पहला स्टडी IQ, ठीक, अच्छा है। आपको करंट अफेयर डेली की नहीं देखनी है, स्टार लगा लो इस बात को, डेली करंट अफेयर देखने का टाइम है नहीं हमारे पास, हमको करंट अफेयर देखनी वीकली। देखो दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ, 4 वीक थे, मैंने 4 वीक वीकली एक एक करके 4 वीक की वीडियो देख ली, ठीक। इसके बाद जब 31 दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी स्टार्ट हो गया, तब मैंने इनकी मंथली भी आती वीडियोस। जो चैनल वीकली वीडियोस करा रहा है करंट अफेयर की, वो मंथली भी करा रहा है। तो आपको क्या करना है, फिर उसी मंथ की जिसकी आप वीकली देख चुके ना, तो उसी की मंथली देखो। मतलब मंथली से आप क्रॉस चेक करो कि आपने वीकली वाली वीडियोस में पढ़ा और मंथली वाली वीडियोस में आप क्रॉस चेक कर रहे हो कि आपको आता है या नहीं आता। इतना सा काम करना है, ठीक है। 3 या 4 चैनल मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से आप 1 या 2 मतलब 2 सेलेक्ट कर लेना, उनसे पढ़ते रहना, लगातार पढ़ते रहना। करंट अफेयर लगभग 1 साल के 1.25 साल की पढ़ लो आप, ठीक। स्टडी IQ बता दिया मैंने, एक है दृष्टि IQ। दृष्टि IQ जी के नाम से चैनल है, ठीक है। ये मंथली भी देता है और वीकली भी देता है, काफी अच्छी देता है, लिंक डाला हुआ है मैंने, एक बार जाके देखना, पसंद आएगा, ठीक। तीसरा है भाई साहब, आपको एक हार्ड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये तो ऑनलाइन ही होगा, आगे कब तक गड़ाओगे अपनी, आगे कब तक खराब करोगे। तो एक आपके पास होनी चाहिए यार। मैं बताऊं, जो उत्कर्षी कुमार गौर की फुल पत्ती वाली जो आती है, 20 रुपए की 1 महीने की आती है, तो 12 महीने के लिए 250 रुपए की पड़ेगी आपके पास। करंट अफेयर होती है उसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, वो अच्छी है, वो परचेस कर लो आप। और एक होता है रवि स्टडी IQ, जो टॉपिक्स होते हैं ना कि वर्तमान में कौन क्या है, या फिर अलग से टॉपिक वाइज जो कराता है, ठीक है ना, अलग अलग, जो कौन इस साल मर गए या इस साल जो भी इंपोर्टेंट इवेंट्स हुए, अर्जुन पुरस्कार, ऐसी अच्छी वीडियोस करवाता है रवि स्टडी IQ, काफी अच्छा है, तो वो देखो आप। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, परचम क्लासेस काफी सही है, ठीक है। मैडम है परचम क्लासेस वाली, मैं नाम नहीं जानता उनका, पर काफी अच्छी वीडियो पढ़ाती है, वो भी काफी सही है। तो परचम, स्टडी IQ, रवि स्टडी, दृष्टि IQ और उत्कर्ष क्लासेस की जो हार्ड कॉपी आती है 20 रुपए वाली, ठीक है। ये 5 है, इनमें से आप कोई से भी 2 सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। टारगेट देखो जीके में, आप करंट अफेयर में क्या टारगेट होना चाहिए, एक जगह से आप पढ़ रहे हो, दूसरी जगह से क्रॉस चेक कर रहे हो, एक जगह से आप पढ़ रहे हो, दूसरी जगह से आप क्रॉस चेक कर रहे हो, ठीक। ये आपका टारगेट होना चाहिए। करंट अफेयर्स के बाद नहीं आएगी, मेरी गारंटी नहीं आएगी, कभी नहीं आती, ठीक। अगली बात बताऊं आपको
जनरल साइंस, भाई जनरल साइंस देखो गिनती के टॉपिक है, गिनती के टॉपिक जनरल साइंस के कि 30, 25, 35 कुछ टॉपिक आते हैं जिनसे कुछ ऐसे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इन्वेंशन से क्वेश्चन आता ही है। जीवाणु विषाणु वाली बीमारी भाई कौन सी बीमारी इससे होती है, उससे आता है। स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आता है और मतलब बेसिक क्वेश्चन है। गिनती के 25-30 टॉपिक बनते हैं, यहां से आता है। आप प्रीवियस ईयर उठाओगे ना तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि हाँ जनरल साइंस के यार ये वाले टॉपिक आते हैं, मुझे कवर करने चाहिए। मैं 1-2 दिन बाद जीके की डेली वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। डेली के टॉपिक बताऊंगा और टॉपिक की थ्योरी बताऊंगा। बिल्कुल मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 3 महीने में डेली वीडियोस दूंगा आपको, ठीक है। आप चाहो तो उनको कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। बाकी मैं टॉपिक्स तो आपको बता ही दूंगा, आप जनरल साइंस का टॉपिक वहां से कर लेना। और जनरल साइंस का मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन रट लेना भाई साहब, ऐसे कैसे उठ के भी आते हैं और वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि जीके कैसे करनी है, ठीक है। ये होगा जनरल साइंस का पार्ट। तीसरा दोस्तों बचता है जीके में, वो होता है स्टैटिक पार्ट। अब देखो मैं आपको बताऊं, कोई सी भी एक बुक पकड़ लो आप, लुसेंट पकड़ लो, कोई बात नहीं, मैं मना करता हूं लुसेंट की, पर एक बार बेसिक करने के लिए, ऊपर से देखने के लिए, क्रोनोलॉजी समझने के लिए आपको लुसेंट पता होना चाहिए, ठीक। एक बार आप सारा बेसिक ऊपर से देख लो हल्का हल्का, ठीक है। इसके बाद जीके में आपको मैं पहले ही बता दूंगा कि इस तरीके से करना है आपको। अभी आंसर क्या आने वाली है, जो 13 दिसंबर को लास्ट पेपर होगा उसका आंसर क्या जाएगी 17, 18, 19, 20 तक के पहले आ जानी चाहिए, 20 दिसंबर के पहले। आंसर की को पकड़ो आप। एक 40 शिफ्ट में पेपर हुआ है, एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन, तो 40 शिफ्ट में कितने हुए 1000 क्वेश्चन। आपको क्या करना है ना, कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ, ये चीज मैं पहले भी 10 बार बता चुका, आज फिर बता रहा हूं मैं। कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ, आज एक क्वेश्चन आया भैया कि भैया नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है। ये आया हुआ है, मान लो सीजीएल में आ गया कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है। तो एक बार बताओ, जिस टीसीएस के डेटाबेस में जो डेटा जो इनका होगा जहां पे भी, वहां अगर इन्होंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछे इनसे, तो वहां पे गंगा का नहीं होगा, यमुना का नहीं होगा, कावेरी का नहीं होगा, कृष्णा का नहीं होगा, डेफिनेटली होगा यार। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, किसी न किसी शिफ्ट में या फिर किसी न किसी दूसरे एग्जाम में जहां टीसीएस लेता है एग्जाम को, तो ये क्वेश्चन आने वाला है, कंफर्म आने वाला है। अगर आज ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है, कोई सा भी, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत जी है, ठीक है। तो अगर इन्होंने राजस्थान का मुख्यमंत्री डाला है तो क्या इन्होंने उड़ीसा का नहीं डाला होगा, गुजरात का नहीं डाला होगा, अब डाला होगा, कंफर्म डाला होगा। आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन देखा और सारी चीजें आपने सारे मुख्यमंत्री राज्यपाल नोट कर ली। डेली के आप 2 टॉपिक लिखते रहो, मैं आपको बताता भी रहूंगा। बाकी आप खुद से भी देखो ना यार, अगर मैं नहीं होता तो आपको सिलेक्शन लेता, क्या होता ना सिलेक्शन, अपने हिसाब से पढ़ते रहो आप, ठीक है। डेली के 2 टॉपिक ऐसे ढूंढो आप, वो जो 1000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अभी 21-20 इसके 22 वाले बने ना, इनसे आप ढूंढो। गिनती के 100 टॉपिक से पढ़नी जाएगी गाड़ी आपकी। अब मैं कह रहा हूं मिल जाएंगी। यूपीएससी नहीं, जो बहुत डेप्थ में घुस के पढ़ना है जीके को, ऊपर से पढ़ लो। क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि यहाँ पहले ये बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया, उसके बाद औरंगजेब वगैरह आते फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई। पूरी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यही था जीके का। इसके बाद मेरे हिसाब से जीके नहीं आ सकती। और भी चीजों की जीके की मैं लगातार, आज आखिरी वीडियो थोड़ी है, मैं लगातार शेयर करता रहूंगा आपसे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इंग्लिश की। इंग्लिश का देखो मैंने बहुत अलग से भी वीडियो बनाया है, आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन मानो कल मुझे 2 भाई मिले, मैं घर से आ रहा था, मुझे भोपाल स्टेशन में 2 भाई मिले। उन्होंने इंग्लिश के ऐप के बारे में बताया यार, जो मैं ऐप हर बार बताता हूँ ना आप लोगों को, ठीक है। मेरे अलावा मेरी गारंटी उस ऐप के बारे में कोई नहीं बताता, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद नहीं ढूंढा था वो ऐप, यार अच्छा ऐप है। तो उस ऐप को लेकर बताया कि भैया वो ऐप बहुत फायदा देता है मेरे को। उस ऐप की वजह से मेरा इसको 20 से 35 तक पहुंच गया है, ठीक है ना, 15-20 दिन में। तो आप देखो इंग्लिश में क्या करना है आपको, देखो बुक पकड़ लो आप नीतू सिंह, ठीक है, कोई दो राय नहीं है, अच्छी बुक है, सब है उसमें। तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 आप पकड़ लो, ठीक। डेली आपको एक टॉपिक कवर करना है, ठीक है। तो नीतू सिंह में ग्रामर भी है और वोकैब भी है, ठीक है। बुक्स में बता रहा हूं आपको इंग्लिश के लिए, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 और किरण ले लो आप, ठीक है। प्रीवियस ईयर कंटेंट होना जरूरी है, देखो उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते अपन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर कंटेंट आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो किरण ले लो आप एक, ठीक है। नीतू सिंह है, नॉर्मल लुइस वर्ड के लिए ले लो आप, ठीक है, इसके बाहर नहीं, काफी है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। नीतू सिंह से आपको डेली एक, अब कितने होता है, मतलब आधे घंटा 1 घंटे का एक टॉपिक होता है ग्रामर का। तो आप अब कितने टॉपिक के साथ, इसमें 25 टॉपिक्स है। हमारे टाइम 15 थे, अभी 10 नए आके 25 हो गए। आपको डेली का एक टॉपिक करना है, छोटे छोटे टॉपिक हो तो कोई बड़ा नहीं है। कोई बड़ा टॉपिक अगर आज आपने कर लिया तो कल छोटा कर लो, फिर आप, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो डेली का एक टॉपिक आप करते रहो नीतू सिंह से, और उसके क्वेश्चन पीछे के लगाते रहो, ठीक। इसके बाद वो के आप डेली के 50-100 इडियम और जो वर्ड्स वगैरह है वो आप पढ़ते रहो। आपको वो बुक कंप्लीट करनी है, 2 या 3 या 4 या 5 जितनी भी आपकी हिम्मत है, ठीक है ना। आप सोचा इतना पढ़ना पड़ेगा क्या यार भैया, इतनी बड़ी बुक है, इतना कुछ आता है। अब तुम्हारी सैलरी भी 70,000 रुपए आएगी, जब जॉब लग जाओगे ना तो 70,000 तुम्हारी सैलरी स्टार्ट होगी 46 ग्रेड में, ठीक है ना। फिर वहां मना मत करना कि भैया इतनी सैलरी आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। आपको लगातार ऐसे करना है आपको कि नीतू सिंह को जितनी बार पढ़ सकते हो रिवाइज करो, ठीक। डेली का आधा घंटा न्यूज़पेपर, मैं इसमें 15 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन के आने वाले हैं, ठीक है। तो डेली का आधा घंटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना ही है, कहीं से ही पढ़ो। अब यार कमेंट में ये मत बोलना यार तुम पागलों की तरह भाई कि
द हिंदू पढ़े या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े या कुछ और इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, कुछ भी इंग्लिश की कोई स्टोरी पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो अपने पास से, इंग्लिश पढ़नी चाहिए बस, तुमको समझ में आए नहीं आए बस पढ़ते रहो, फ्लो सीखना है अपने को, फ्लो के मार्क्स है, ठीक है। और तीसरी चीज वो जो ऐप बताया मैंने, दोबारा से लिंक डाल रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, भाई साहब मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, मैं लिख के कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, स्कोर बढ़ेगा, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो ऐप है आपके पास, उससे आप प्रैक्टिस करते रहो, डेली के 4-5 से जो कुछ लगाने आपको लगाओ। इंग्लिश का इतना सा है, नीतू सिंह डेली आपको एक ग्रामर का टॉपिक करना है, इसके क्योंकि आप 50 क्वेश्चन तो आप मॉक में दे रहे हो ना सबके, ठीक है। तो नीतू सिंह, नॉर्मल लुइस और जो किरण के प्रीवियस ईयर देखो आप कैसे एरर आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रीपोजिशन आते हैं, जंबल्ड कैसे आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन और जो एक्टिव पैसिव है, इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रीवियस ईयर से आइडिया लो और चीज आगे करो आप, ठीक। और जो लास्ट बचता है दोस्तों मैथ्स, सबकी मुझे पता है, सबकी लंका लगी पड़ रही है मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स का क्या करना है, अगर आप प्री निकाल के मेंस देने जा रहे हो ना, तो थोड़ी बहुत तो आपने मैथ्स पढ़ी हुई है। 3 महीने का ऐसा टाइम है नहीं, किसी का कोर्स ले लो आप, लिटरली नहीं है, मतलब वो आपका पैसों का, मैं किसी का नाम ले दूंगा, किसी भी टीचर का, पर वो एक्चुअली आपका समय की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। मेंस का कोर्स इस टाइम पे परचेस करना, ठीक है। आपको क्या करना है मैं बताऊं, मैथ्स का देखो सिंपल सा फंडा बता रहा हूं मैं आपको। मानो 20 टॉपिक है मैथ्स के, मान लिया आपके 10-12 तो आज भी रेडी होंगे ना, रेडी, ठीक है। आपको खुद के नोट्स बनाते हुए तैयार करो, ठीक है। देखो सिंपल सा, प्रीवियस ईयर का अगर तुमने प्रॉपर यूज सीख लिया ना भाइयों, तो तुम एमए टॉपर जाओगे। मैंने प्रीवियस ईयर से, मतलब मेरा सिलेक्शन में ना 10% योगदान किताबों का है, 90% योगदान मॉक टेस्ट का है, सही बता रहा हूं मैं, ठीक है। मैथ्स में आपको इतना सा करना है कि जैसे आपने कोई प्रीवियस ईयर की बुक पकड़ ली, ठीक है, किसी की उठा लो, मैं किरण बोलता हूँ, बाकी आप कहीं से भी उठा लो या पीडीएफ देख लो, कहीं से भी देख लो, ठीक, उठाओ, आप क्वेश्चन लगाओ आप। चलो मैं कह रहा हूँ आज ही आप शाम को मॉक लगाओ, 2 मॉक लगाओ, 25 के 25 मैथ्स के, भी 25 मैथ्स के लगाओ आप। कौन सा टॉपिक आपका वीक है, आप मेंस देने जा रहे हो, तो आपको वापस से कोई, देखो अपना क्या है, गंदी आदत होती है। अगर मुझे प्रॉफिट लॉस में मजा आ रहा है ना, तो मैं प्रॉफिट लॉस की डेप्थ पे चला जाऊंगा, मैं प्रॉफिट लॉस में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन लगा लूंगा भाई साहब में। अपन एक कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं, वहां से बाहर निकलते हम लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो टॉपिक वीक है ना, अभी देखो 3 महीने में आप 20 टॉपिक नहीं पढ़ सकते, पर 5 टॉपिक तो पढ़ सकते हो ना। अब 5 से ऊपर आपके वीक है भी नहीं, 5 से ज्यादा टॉपिक आपके वीक है भी नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो कैलकुलेशन बढ़ानी है। मैंने कैलकुलेशन का एक वीडियो डाला हुआ है, लिंक दिख रहा होगा आपको भी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ऊपर दिख रहा होगा लिंक आपको कैलकुलेशन वाला, तो वहां से आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना, क्यूब्स याद करना, स्क्वायर याद करो, टेबल्स याद करो। टेबल्स भी याद ऐसे नहीं होनी चाहिए कि यार इसमें बोलूं कि यार मैं बोलूं हिंदी में कि 16 नाम कितना होता है, तो ऐसे नहीं 16 कम 16 16 दूनी 32 16 48 16 ऐसे करते हो, 16 नाम है कि 44 बोलोगे, नहीं, पढ़ा होना चाहिए 16 नाम है कि 44, एक बार में आना चाहिए। 17 नाम है कि 53, 17 7 119, एक बार में आना चाहिए, ठीक है ना। उस लेवल पे आपको अपनी टेबल्स याद करनी 25 तक, ठीक, उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। दूसरी बात, जो मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको आप एक क्वेश्चन को देखो, मैं बताऊं आपको, ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, उसके 1000 तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, पर गिनती के 10 तरीके ही पूछी जाता है एसएससी में। ज्योमेट्री के 1000 तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो अलग अलग देशों में अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से आते हैं। पर एसएससी जो टीसीएस जो करवाता है एसएससी के एग्जाम, वो गिनती के 10 टाइप पूछता है। मैं आज बोलता हूं आपको कि भैया सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन आने वाला है, तुम्हारा सिमिलरिटी का क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा। मैं बोलता हूं आपको कि भैया सर्कल है, पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी, पढ़ा है, ये वाला आएगा। पीए इंटू पीबी बराबर पीटी स्क्वायर, पढ़ा है, ये वाला क्वेश्चन आएगा। गिनती की चीजें हैं जो आप अगर प्रीवियस ईयर को देखोगे तो आपको आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैथ्स में जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं वो आपके पास एक डायरी में नोट डाउन होना चाहिए, ठीक है। एक डायरी उठा लो आप, तो एक एक फॉर्मूला अच्छे से, अब मैं कह रहा हूं ना आपको कि यार मैंने खुद ने देखा, जो पेपर्स आ रहे हैं ना, बच्चे बता रहे हैं मेरे को, सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको अंडर रूट में दिया हुआ है, क्या बनेगा, ए माइनस बी बनेगा। ये क्वेश्चन आया है, आंसर क्या हो गया, आप जब देखना इसी क्वेश्चन आया हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं आपके पास नोट डाउन होना चाहिए। जो चीज नहीं आ रही उसी क्वेश्चन लगाओ। हम अपनी तैयारी के टाइम कैसे करते थे, मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा, ठीक है, 7 दिन में टाइम एंड वर्क पढ़ा, तो अगले 7 दिन में उसी क्वेश्चन 300 400 500 जो भी किरण में दिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन एक क्वेश्चन को लगा देता मैं, ठीक है ना, पूरे खत्म हो गए। फिर मेरा 7 दिन में क्या कंप्लीट हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। तो अगले 7 दिन में ओनली इसी क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं। मैंने वो गलती की, मिक्स लगानी चाहिए आपको, ठीक है, कि 20 इसके लगा रहे हो क्योंकि आपको प्री कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। तो आपको मैथ में इतना करना है, किसी भी टीचर का
अगर कोर्स तो रखा है ना आपके पास, ठीक है, आपने तैयारी तो कर ही ली, प्री तो पढ़ाई है आपने, तो एक बार ये देखो कि आपके पास जो आपने लिखा है वो कंप्लीट है या नहीं है। कंप्लीट नहीं है तो यूट्यूब से कहीं से भी कंप्लीट करूंगा फॉर्मूले को। आप अभी सर्च करो यार कि ट्रिग्नोमेट्री ऑल फॉर्मूलाज, ऐसे 1000 फॉर्म निकल के जाएंगे सामने। जो भी इंपॉर्टेंट है एसएससी वाले जो दिखते हैं आपको वो आप नोट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर है यार, मैं इतनी सी एक थोड़ी सी गणित समझा रहा हूँ आपको। 40 क्वेश्चन अभी 40 सेट हुए इसके प्री वाले, 25 के हिसाब से कितने क्वेश्चन हो गए? 1000 क्वेश्चन तो अभी हो गए। सीपीयू को लगभग 500 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन तो अभी पिछले एक महीने में एसएससी ने टीचर्स ने आपको दे दिए। इसके पहले के लगभग 5-7 हजार क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो ऑल सब कुछ मिला मिलू के आपके पास 10,000 क्वेश्चन है मैथ्स के। मैं इतना सा कह रहा हूं आपको, ओनली इतना सा, 3 महीने हैं और 10,000 क्वेश्चन है। 3 महीने 10,000 क्वेश्चन, तो एक महीने के लगभग 3,000 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो डेली के लगभग 100 क्वेश्चन उठ के आ रहा है आपके पास। अगर आप एवरेज देखोगे तो डेली के लगभग 100 क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना भाई साहब, डेली के 100 क्वेश्चन मैथ्स के लगाना स्टार्ट कर दो। नहीं होंगे मुझे पता है, आज शायद लगाओगे ना आप तो 50 से बिल्कुल आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप 50 क्यों भैया, आई एम सॉरी, आप नहीं कर पाएंगे, पर करो, ठीक है ना। 50-100 डेली के, 110 डेली के, 120 डेली के, धीरे धीरे आप बढ़ाओगे ना। 3 महीने अगर आपने जो 10,000 क्वेश्चन बता रहा हूं, ओनली प्रीवियस ईयर, सीट्स को छोड़ दो, आग लगा दो सीटों को, ठीक है ना, मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हमको, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 10,000 कर लोगे बेसिक से। देखो ट्रिक्स कभी याद नहीं आती, मैं एक बार क्लियर कर दूं आपको, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है यार। एग्जाम चल रहा है, घड़ी चल रही है सामने, ठीक है, पेन हाथ में, रफ शीट अपने हाथ में, पेन कर रहे हैं आप, ठीक है, क्वेश्चन सामने आया, आप ट्रिक लगा दोगे? इस माहौल में कभी जो भी टीचर बोलते हैं कि ट्रिक से क्वेश्चन हो जाएगा, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं आपको, जो भी टीचर कह रहा है ना एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और 25 ट्रिक्स हो जाएंगे, तो टीचर का हाथ जोड़ लो आप, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। नहीं हो सकते, मुझे पता है ना। मैं तो बताऊं आपको कि मेरे एग्जाम में मैं तो पढ़ के गया था, एसआईसी आई की मैं ट्रिक पढ़ के गया था। मैं बताऊं आपको कि एसआईसी आई की इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, ट्रिक से कैसे निकाल पड़ गया, नहीं है मेरे को तो याद में। मैं बेसिक से करके आया हूं, मैं तो कि पहले ऐसे इंटरेस्ट लगाएगा, ऐसे आएगा, और हाँ इतनी किस्त बन रही है। 2 मिनट लग गए मेरे को, पर मैं करके बेसिक से आया हूं, मैं हो तो गया मेरा, ठीक है। देखो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक पे जाओ आपको। मैं तो आज भी कह रहा हूं, ठीक है, पता है कि टाइम एंड वर्क में ये 10 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है ना, तो एंड में जाके आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पर ट्रिक से तो हो ही जाएगा, ठीक है। पर बेसिक पता होना चाहिए, 1/10, 1/20, ये चीज होनी चाहिए आपके पास। तो भाई बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिक्स होनी चाहिए, 2-4 ट्रिक्स होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा लेंथी है ना उनका पता होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज बेसिक पे ध्यान दो। 3 महीने तुमने बेसिक से कर लेना भाई, उस पेपर की कितना हार्ड पेपर आ जाए, कितना भी हार्ड पेपर आ जाए, आप फोड़ के आओगे। 2018 मेरा पहला अटेम्प्ट था, 2018 मेरा पहला अटेम्प्ट था, ठीक है। तो मैंने बेसिक से इतने अच्छे से पढ़ा, मेरे मैथ्स में पहले अटेम्प्ट में 174 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, रो मार्क्स बता रहा हूं मैं अपना, ठीक है। नॉर्मलाइज नहीं था, स्कोर रो था, ठीक है। बेसिक से करना है आपको। जो मैंने किरण की बुक्स वगैरह बता रखी है ना आपको, उनके सोल्यूशन में देखो आप, बेसिक से बिल्कुल होना चाहिए। एक एक ट्रेन का जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, टाइम एंड डिस्टेंस का, किसी का भी प्रॉफिट लॉस का, बकायदा आपको वहां की इतना बड़ा तो ऐसा होना चाहिए। डीआई वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार मैथ्स का पेपर देखोगे ना, आप उस पेपर को देख के खुद ही बता दोगे कि अगला पेपर कैसे आने वाला है। गिनती की चीजें आ रही है यार, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। एलजेब्रा के क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा? a³ + b³ + c³ - 3abc ये वाला आता है। x + 1/x की वैल्यू देके x की पावर 4 + 1/x² ये वाला क्वेश्चन आता नहीं आता? आता है। 25 संख्याओं का औसत 17 है, शुरू के 10 संख्याओं का औसत 20 है, अगले 10 का ये है, 23 और 24 में डिफरेंस बताओ। आता है नहीं आता? आता है। यही चीजें हैं जो घूम फिर के अलग अलग तरीके आती है। 4 क्वेश्चन दिए आएंगे बहुत सिंपल, 5 ग्राफ दे देंगे आपको, 18 वाले सारा जोड़े, उनका एवरेज निकालो, 19 वालों का एवरेज निकालो, दोनों का माइनस कर दो। यही क्वेश्चन आते हैं गिनती के, इनको रेफरेंस बनाओ। मतलब ये एक चीटिंग की तरह हो गया कि आपको पता है कि ऐसा सेम पेपर नहीं तो कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत पैसा लगेगा आपका अगर सेम पेपर चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ऐसा कोई होता नहीं है, ठीक है, कहीं से भी पेपर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपका क्या है ना कि 40 पेपर आपके पास आ रहे हैं, हजार क्वेश्चन सबके आपके हाथ में आ रहे हैं, तो उनके रेफरेंस पे आप चाहो 3 महीने में खुद का पेपर बना सकते हो। मैं भी ट्राई करूंगा कि इनके रेफरेंस पे एक पेपर बना के मैं आपको दूं, ठीक है। तो आपका यही था, ये आपकी मैथ्स की थी। अगेन मैं बता रहा हूं आपको कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट पे फोकस कर रखना, और मैं लगातार आपको टॉपिक्स देता रहूंगा, कंटिन्यू देता रहूंगा। मैं यार मुझे जब से एग्जाम सेंटर्स पे या कहीं भी जो स्टूडेंट्स मिले, उन्होंने मुझे बुक के बारे में बताया, जो मैं उनको रेफर कर रहा हूं, या फिर उन्होंने मुझे वो जो मैथ्स की ट्रिक या फिर जो इंग्लिश की ऐप के बारे में बताया, तो मैं बहुत सीरियस हुआ इस चीज को लेकर, ठीक है। तो मैं लगातार आपको कंटेंट शेयर करता रहूंगा, आप बस लगातार बने रहिए, चीजों को फॉलो कीजिए। कोई चीज समझ में नहीं है तो आप कमेंट में पूछ लो, आप मेरे से, मैं ट्राई करूंगा पूरा बताऊं आपको। ये आपकी पूरी 2022 मेंस की स्ट्रेटेजी थी, इसको लगातार फॉलो करना आप, ठीक है। और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करना, जो यहां तक आया, जो एंड में अगर 24 मिनट वीडियो देख लिया आपने, तो यार आप शेयर किए बिना किए जाना मत आपका। थैंक यू सो मच, लाइक करो, कमेंट करो, थैंक यू।